नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 100 साल की भीषण आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे बिहार, झारखंड के साथ ही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बजट को अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ अनेक नए अवसर बनाने वाला भी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा बताया। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और केंद्रीय बजट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भी बजट पेश होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि बजट को सकारात्मक और संतुलित बताया है। साथ ही स्वागत योग्य भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बजट को बताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास की गति बढ़ाने के लिए बजट में कई उपाय किए गए हैं। वहीं विषम परिस्थिति को निकलने के लिए भी कई उपाय इस बजट में किए गए हैं। संतुलित बजट के लिए केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई भी दी है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्वागत योग्य केंद्रीय करों से राज्य सरकारों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये प्रतिक्रिया बजट पेश होने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वित्तीय कठिनाइयां कम होगी इस बजट के पेश होने के बाद, और धान और गेहूं की अधिप्राप्ति बढ़ाने से राज्यों को भी फायदा होगा। 80 लाख नए आवास के निर्माण का भी फैसला। तो ये बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रतिक्रिया सामने आए वो भी हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक और संतुलित बजट बताया है। बिहार के पूर्व वित्त मंत्री और सांसद सुशील मोदी ने केंद्र बजट को रोजगार पैदा करने वाला बजट बताया है। देखिए, जो पूरा बजट है ये रोजगार पैदा करने वाला बजट है। पूरे बजट का अगर लब्बो लबाब है, अगर इसका फोकस है तो किस तरह से रोजगार पैदा किया जाए। और देखिए, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पूंजीगत व्यय, यानी सड़क, बिजली, एयरपोर्ट, इनका जो निर्माण है, रेलवे का निर्माण, जिससे रोजगार पैदा होता है, उस पर खर्च कर रहे हैं 7.5 लाख करोड़ रुपया। पिछले साल खर्च किया गया था करीब 5.5 लाख करोड़, जो 19-20 की तुलना में 35% ज्यादा था।
और इस बार उसको बढ़ा के 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया। और राज्यों को जो सहायता दी जाएगी इसकी इसको अगर जोड़ लें तो लगभग 10,70,000 करोड़ रुपया एक साल में केवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था में उसका प्रभाव लगभग 2.5 गुना होता है। तो इसलिए यह सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी कि आप पहले जितना टैक्स देते थे अब भी उसी तरह से टैक्स देते रहना होगा। अब क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगेगा और अगर आपके यहां टैक्स को लेकर छापेमारी होती है तो जो भी संपत्ति होगी उसका सेटलमेंट नहीं होगा, यानी कि वो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इस बार के बजट में बेरोजगारों के लिए 60 लाख नई नौकरियों और गरीबों के लिए 80 लाख घर का ऐलान भी किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियादी रखी गई है। अब आइए एक नजर डालते हैं बजट 2022 की बड़ी बातों पर और बताते चले आपको कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है और ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। जहां मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे, 25,000 किलोमीटर तक एनएच का विस्तार किया जाएगा। तो आज जो बजट पेश हुआ और क्या उसमें बड़ी बातें वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेन भी चलेंगी और एमएसपी से 2.7 लाख करोड़ भी देंगे। तिलहन का घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 5 बड़े ऐलान क्या हुए हैं अब ये भी देख लीजिए। और 25,000 किलोमीटर तक एनएच का विस्तार होगा। तो देखिए, मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या 5 बड़े ऐलान किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एनएच के विस्तार पर 20,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही पीपीपी मॉडल के जरिए रेलवे के गुड्स सेक्टर का विस्तार होगा। साथ ही 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे और केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और बजट में किसानों को लेकर क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं ये भी आपको बताते चले। एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपए। वहीं ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित भी किया गया है। तो किसानों के लिए ये बड़े ऐलान, उसकी जानकारी दे रहे हैं आपको। किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी भी की जाएगी। साथ ही तिलहन का घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, तो अब ये भी जान लीजिए कि बजट जो पेश हुआ है और क्या क्या सस्ता हुआ है उसकी जानकारी। साथ ही कपड़ा और चमड़े का सामान भी सस्ता होगा और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे। साथ ही मोबाइल चार्जर, जूते, चप्पल और हीरे गहने ये सब सस्ते हुए हैं। अब आइए समझते हैं कि इस बजट पे पिछले बजट से अलग आखिर है क्या। इस बजट में नया क्या है अब इसकी भी जानकारी आपको देते चले। SEZ की जगह नया कानून आएगा और आरबीआई डिजिटल करेंसी लगाएगा। तो इस बजट में इस बार नया क्या है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी लाएगा और इस साल से 5G सेवा की शुरुआत भी होगी। साथ ही 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी और बच्चों के लिए 200 नए चैनल भी शुरू होंगे। साथ ही खेती में मदद अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा और इसी साल से ई-पासपोर्ट जारी भी होंगे। साथ ही बैटरी अदला बदली और नीति लाई जाएगी और सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और इस बजट में क्या कुछ नया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। और इसी साल डिजिटल करेंसी भी लाई जाएगी और राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज भी मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी और वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है और ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। Seeks to lay the foundation and give a blueprint to steer
the economy over Amritkal of the next 25 years, from India at 75 to India at 100. It continues to build on the vision drawn in the budget of 21-22. और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि बजट गरीबों को ध्यान में रखकर बनाया गया और इससे निवेश बढ़ेगा, साथ ही नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। एक तो मॉडर्न बजट है, यह ग्रोथ बजट है और बिना टैक्सेस बढ़ाए फाइनेंस मिनिस्टर ने, सरकार ने इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कर दी है, यह एकदम बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स आवश्यक है ग्रोथ के लिए। ग्रोथ हमारा पहले ही से ही तेज है, दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री हम हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 35.4% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, बिना टैक्स बढ़ाए। 7.5 लाख करोड़, मतलब कि 5.5 लाख करोड़ से 7.5 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन किया गया है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि ये पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे, रोड्स बनेंगे। अर्थशास्त्रियों ने बजट को संतुलित और विकास वाला बताया। उनका कहना है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया, जिससे विकास होगा और नौकरी के भी मौके बढ़ेंगे। उस आम बजट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35% की वृद्धि दिखाई गई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका सीधा संबंध विकास से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मूल रूप से। उसके पीछे धारणा यह है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो विकास की गति तेज होगी। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स में जो मूलतः इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जॉब क्रिएट होगा और जॉब क्रिएट करना अर्थव्यवस्था की आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आम बजट में आम लोगों से लेकर खास लोगों तक के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, लेकिन जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि ये बजट बिहार के लिए ठीक नहीं है, बल्कि विकसित राज्यों के लिए बेहतर है। तो विकसित राज्यों को यदि ध्यान में रखा जाए तो उसके हिसाब से बजट प्रशंसनीय है, ऐतिहासिक है। बहुत अच्छे काम करने की घोषणा उसमें हुई है। लेकिन जब हम बिहार की नज़र से देखते हैं तो बजट निराशाजनक हमको दिखता है, क्योंकि बिहार को कुछ विशेष मदद की ज़रूरत है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार काम कर रही है। बिहार आगे बढ़ भी रहा है, हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले, जो विकसित राज्य हैं उनके मुकाबले हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वहां तक पहुंचने का एक ही फॉर्मूला है कि बिहार पर विशेष ध्यान दिया जाए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की ओर से बजट को निराशाजनक बताए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। 5 वर्ष तक शिक्षा व्यवस्था के सुधार का आंदोलन करते रहे और एक टिकट के साथ ही जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया, उसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यह बजट होता है देश के आर्थिक विकास के लिए, और इसमें जो आर्थिक विकास के काम है, आज 1 लाख करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया है, जिससे कि वह अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकें। बिहार को अब ध्यान देना होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी वो कैसे ले। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि आम बजट का उन्होंने स्वागत किया है और गंगा किनारे खेती को बढ़ावा देना अच्छी बात उन्होंने कही, और नदियों को जोड़ने की योजना के बारे में हमने मांग की थी। और वहीं उन्होंने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी बिहार नीति आयोग के पैमाने पर पिछड़ा है और बिहार को विशेष राज्य या विशेष सहायता की जरूरत है। जिस तरह का बजट आया है वो बिल्कुल स्वागत के योग्य है, और खास करके जो मैंने देखा कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर के गंगा किनारे 5 किलोमीटर, और बिहार में ये काम तो पहले से चल रहा है। उसी तरह जो प्रोक्योरमेंट को लेकर के जो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया गया है, वो निश्चित रूप से जो किसान हैं उनके लिए, जो बिहार में भी बड़े स्केल पर प्रोक्योरमेंट होता है, उसमें ज़रूर मदद मिलेगी। फाइनल डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। एक बात जरूर हम लोगों के मन में था
कि जो कोसी मेची लिंक योजना इंटरलिंकिंग का है उसको नेशनल प्रोजेक्ट में ले करके 90-10 के रेशियो पर वो होना चाहिए था। वो हम लोगों ने अभी नहीं देखा है, अब डिटेल देखेंगे तभी बता पाएंगे। और बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बजट को कृषि और किसानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कृषि के क्षेत्र में आप जैसा आपने पूछा है तो कृषि के क्षेत्र में भी इस बजट ने काफी जोर दिया है और कृषि को लाभकारी बनाने की दृष्टि से तमाम योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए और वित्तीय तौर पर मदद देने का इस बजट में उसकी कोशिश दिखाई पड़ी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छात्रों के लिए ये बड़ी खबर, बिहार में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे छात्रों के लिए, जहां बिहार में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। साथ ही प्राइमरी स्कूलों से लेकर कॉलेज तक में अब क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 को इस पूरे बात की जानकारी दी है और आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये अहम फैसला होगा। तो ये बड़ी खबर छात्रों के लिए, जहां बिहार में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप कहते हैं, जो आपदा प्रबंधन समूह है, उसकी बैठक होने वाली है। उसमें शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग अपनी राय देंगे कि हम अपने सभी शिक्षण संस्थान, प्रारंभिक विद्यालयों से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक सभी नियमित ढंग से खोलना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई काफी बाधित हो चुकी है और अधिक पढ़ाई बाधित हो यह बिल्कुल ही अवांछनीय स्थिति। यानी तारीख भी बता दीजिए कि 6 तक जो बंदिशें हैं 7 तारीख से सामान्य हो जाएगी। शिक्षा विभाग यही चाहता है। और सीतामढ़ी के बाजपट्टी बीडीओ संजीत कुमार के आवास पर और कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी की और पटना से आए 6 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। बीडीओ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और संजीत कुमार के पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला चक के स्थित उनके मकान और पैतृक गांव धनरुआ में भी छापेमारी की गई। संजीत कुमार पर आय से 96% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईओयू के अनुसंधान में संजीत कुमार के द्वारा 1,26,75,368 रुपए की चल अचल संपत्ति अर्जित करने का साक्ष्य मिला है। देखिए, एक टीम को अपनी जानकारी होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी टीम तो सेंट्रल पटना से निकलती है ना, इनके जितने ठिकाने होंगे सभी जगह होंगे। सर ये टीम यहाँ कहाँ छापेमारी इनके कार्यालय और इनके आवास। सर यहाँ कुछ मिला है? नहीं, वो मिला है वो अभी हम नहीं बता सकते आपको। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक